नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंडसेट मंत्रा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी सोच, आपकी फैसले और आपका भविष्य हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास ना पैसा था, ना नाम, ना पहचान। वो रेगिस्तान में ऊंटों की देखभाल करता था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक सपना, कुछ बड़ा बनने का। उस लड़के का नाम था हाफिड। एक दिन उसने अपने मालिक से पूछा, क्या मैं भी एक दिन आपकी जैसा बन सकता हूं? उसका मालिक था पाथरोस, अरब का सबसे सफल व्यापारी। वो हंसा, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए नहीं। उसने हाफिड की आंखों में कुछ देखा था, जुनून। पाथरोस ने कहा, अगर तू सच में सीखना चाहता है तो मैं तुझे ऐसा खजाना दूंगा जो तुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन बना देगा। हाफिड चौंक गया, कैसा खजाना? पाथरोस ने कहा, 10 सीखें, 10 ऐसे मंत्र जो मेरी कामयाबी की असली वजह है। अगर तूने इन्हें दिल से अपनाया तो तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन एक शर्त थी, हर सीख को लगातार 30 दिन तक दिन में 3 बार पढ़ना और जीना पड़ेगा। यह सिर्फ जानने के लिए नहीं थी, यह बदलने के लिए थी। और वहीं से हाफिड की असली यात्रा शुरू हुई। सीख नंबर 1 थी, मैं आज से एक नया जीवन शुरू करता हूं। एक लाइन, लेकिन पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। इसका मतलब है, बीते कल की हर असफलता, हर पछतावा, हर ठोकर, सब यही खत्म। आज से, अभी से एक नई शुरुआत। हर सुबह जब सूरज निकलता, हाफिड खुद से कहता है, मैं आज से एक नया जीवन शुरू करता हूं। मैं कल का बोझ नहीं ढोऊंगा, मैं आज जीऊंगा पूरी ताकत से। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगा। हर दिन वो खुद को एक नए इंसान की तरह देखने लगा। यही होती है असली शुरुआत। कोई भी सफलता तब तक नहीं आती जब तक इंसान खुद को दोबारा जन्म नहीं देता। ये सीख यही कहती है, बीता हुआ कल अब तेरा नहीं है। तू चाहे तो आज से खुद को फिर से गढ़ सकता है। और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक महान इंसान में। अगर तुम भी हर दिन खुद से ये कहो कि मैं आज से एक नया जीवन शुरू करता हूं, तो यकीन मानो तुम्हारी सोच और तुम्हारा सफर दोनों बदल जाएंगे। यह सिर्फ पहली सीख थी। आगे आने वाली 9 सीखें तुम्हें सिखाएंगी कैसे लोगों का दिल जीता जाता है, कैसे आदतों से खेला जाता है और कैसे समय, सोच और समझ से इतिहास लिखा जाता है। अगर तुम तैयार हो तो यह पूरी यात्रा तुम्हारी सोच की जड़ें हिला देगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाफिद अब बदल रहा था। हर सुबह वो उठता और खुद से कहता, मैं आज से एक नया जीवन शुरू करता हूं। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, उसका आत्मविश्वास, उसकी चाल, सब में अब एक नई चमक थी। लेकिन पाथरोस ने कहा कि पहली सीख तुझे खड़ा करती है, अब दूसरी सीख तुझे चलना सिखाएगी। सीख नंबर 2, मैं प्रेम के साथ व्यवहार करूंगा। पढ़ने में यह साधारण लगती है, पर असली ताकत इसमें छुपी है। हाफिद ने पूछा, क्या प्रेम से व्यापार किया जा सकता है? पाथरोस ने जवाब दिया कि अगर तू लोगों से प्यार नहीं कर सकता तो तू कभी भी उनका भरोसा नहीं जीत पाएगा, और बिना भरोसे कोई सौदा टिकता नहीं है। इसलिए हाफिद ने ठान लिया कि वो हर इंसान से प्रेम करेगा। जो भी उसके पास आएगा वो उसमें एक इंसान देखेगा, ग्राहक नहीं। जब ग्राहक गुस्से में होता वो प्रेम से जवाब देता, जब कोई इनकार करता तो वो मुस्कुराकर धन्यवाद कहता। उसने सीखा, लोग सामान नहीं खरीदते, लोग भावना खरीदते हैं। और अगर भावना में प्रेम होगा तो सौदे से पहले दिल जीत लिया जाएगा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि लोग याद रखते हैं वो एहसास जो उन्हें किसी ने दिया था। तब हाफिद ने सीखा, मैं खुद से भी प्रेम करूंगा, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता वो किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। उसने अपनी कमजोरियों को अपनाया, अपनी गलतियों से नफरत नहीं की, बल्कि सीखा, सुधारा और आगे बढ़ा। इस सीख का मतलब ये नहीं था कि वो दूसरों की हर बात मान लेगा, बल्कि इसका अर्थ ये था कि मैं हर इंसान को इंसान की तरह देखूंगा, चाहे वो मेरी तरह सोचता हो या नहीं। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतना शांत कैसे रह लेता है?
हाफिज ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने प्रेम चुन लिया है। घृणा नहीं, गुस्सा नहीं, जलन नहीं, बस प्रेम। और यही बना उसका सबसे बड़ा हथियार। उसने जाना, अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो तुम जवाब में प्रेम दो। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो तुम उससे बेहतर बनकर जवाब दो। सीख यही कहती है, प्रेम कमजोरी नहीं है, प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। वो जितना ज्यादा प्रेम के साथ व्यवहार करता, उतनी ही जल्दी उसका नाम फैलने लगा। लोग कहते थे, वो जो ऊंटों को चराता था अब सबसे भरोसेमंद इंसान बन चुका है। और इस बार भरोसे की नींव पैसे पर नहीं, प्रेम पर टिकी थी। हाफिज जान चुका था, बाजार की जीत भावनाओं की लड़ाई होती है, और जिसने प्रेम से जीतना सीख लिया, उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। यही थी उसकी दूसरी सीख। अब वो तैयार था तीसरी सीख के लिए, जो उसकी हर आदत, हर हरकत, हर दिन को एक नई दिशा देने वाली थी। हाफिज अब हर दिन एक नई सोच के साथ जागता था। उसके अंदर का डर अब पीछे छूट रहा था, क्योंकि उसे दिशा मिल गई थी। लेकिन पाथरोस ने कहा, सिर्फ सोच से जीत नहीं मिलती, जीत के लिए आदतें चाहिए, और आदतें ही असली पहचान बनती हैं। सीख नंबर 3 थी, मैं अपनी आदतों को महान बनाऊंगा। हाफिज ने समझा कि हर दिन का हर छोटा फैसला एक आदत बनता है, और वो आदत ही उसका भविष्य बनाती है। अगर तुम रोज देर तक सोते हो, हर बात पर गुस्सा करते हो, काम को टालते हो, तो यही आदतें एक दिन तुम्हारी हार बन जाएंगी। पर अगर तुम रोज थोड़े से अनुशासन के साथ उठो, कड़ी मेहनत करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, तो यही आदतें तुम्हें ऐसा बना देंगी जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। हाफिज ने अपने दिन को बांटना शुरू किया। सुबह वो खुद से संवाद करता, दोपहर को वो अपने व्यवहार का मूल्यांकन करता, और रात को खुद से सवाल करता, क्या मैंने आज खुद को बेहतर बनाया? वो जान गया था, कभी कभी सफलता शोर नहीं करती, वो रोज की छोटी कोशिशों में छिपी होती है। अब वो हर ग्राहक से बात करने से पहले खुद से कहता, मैं अब अपनी आदतों का मालिक हूं, मैं वही करूंगा जो सही है, भले ही आसान न हो। धीरे धीरे लोग उसके बारे में कहने लगे, ये इंसान अलग है, ये हर रोज वैसा ही व्यवहार करता है, शांत, प्रेम से और पूरी निष्ठा से। और यही था आदत की ताकत। हाफिज ने देखा कि जहां बाकी लोग एक बार मेहनत करके थक जाते थे, वो हर दिन उसी समर्पण के साथ मैदान में उतरता था। उसने सीखा, बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान चाहिए, पर महान बनने के लिए आदत चाहिए। और जब आदतें महान होती हैं, तब इंसान खुद महान बन जाता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। उसने अपने मन को जीत लिया था, और जिसने अपने मन को जीत लिया, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। यही थी उसकी तीसरी सीख। अब वो तैयार था चौथी सीख के लिए, जो उसे सिखाएगी समय का मूल्य और कैसे हर क्षण को अवसर में बदला जा सकता है। 3 सीखों ने हाफिज को बदल दिया था। अब वो एक दिशा में चलने लगा था, हर दिन, हर लम्हा एक मकसद के साथ। लेकिन पाथरोस ने उसे रोका और कहा, तू चल तो रहा है, पर क्या तू ये समझता है कि सबसे कीमती चीज क्या है? हाफिज ने सोचा, दौलत, वक्त, सपने? पाथरोस ने कहा, सबसे कीमती है आज, अभी का ये पल, क्योंकि बीता हुआ लौटेगा नहीं और आने वाला तय नहीं। यही थी उसकी चौथी सीख, मैं आज को ही सबसे महान दिन मानूंगा। हाफिज ने जाना कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को कल पर टालते हैं, कल करूंगा, कल बनूंगा, कल पाऊंगा, पर कल कभी नहीं आता। जो इंसान आज को टाल देता है, वो अपने भाग्य को भी टाल देता है। हाफिज ने उसी दिन से अपने काम को आज में जीना शुरू किया। अगर किसी से मिलना है तो आज, अगर सौदा करना है तो आज, अगर बदलना है तो आज। वो अब कल के भरोसे नहीं जीता था। हर सुबह वो खुद से कहता, आज का दिन मेरा है, इस धरती पर मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है, तो मैं आज को सबसे बेहतर बनाऊंगा। वो अब हर ग्राहक को दिल से सुनता था, हर बातचीत में पूरी उपस्थिति के साथ रहता,
हर पल को जीता था जैसे यही उसका आखिरी मौका हो। और तब उसने देखा, जीवन धीमा नहीं, गहरा लगने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि समय खर्च नहीं होता, समय दिया जाता है और वो लौटता नहीं। हाफिड ने अपनी आदतों को आज में जिया, अपने लक्ष्य को आज में तौला, अपने फैसले आज लिए, और आज के इन छोटे छोटे फैसलों ने मिलकर उसे बड़ा बना दिया। उसने सीखा, जो इंसान आज को अपनाता है वही कल को बनाता है। इसलिए अगर तुम आज कुछ नहीं कर रहे हो तो कल की उम्मीद भी झूठी है। हाफिड ने सब बदल दिया, अपनी सोच, अपना समय और अपनी प्रार्थनाएं। और आज वही लड़का जो कभी रेगिस्तान में खो गया था, अब अपनी नियति को आज के पलों में ढाल रहा था। ये थी उसकी चौथी सीख। अब वो तैयार था पांचवी सीख के लिए, जो उसकी आत्मा को धैर्य, निरंतरता और हौसले की आग देगी। और अगर तुम भी अपने आज को महान बनाना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करो। नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुम अपना आज पूरी ताकत से जी रहे हो? और अगर अब तक आपने माइंडसेट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही समय है, क्योंकि अब की सीखें तुम्हें अंदर से बदलने वाली हैं। अब तक हाफिड ने बहुत कुछ सीख लिया था। वो जान चुका था कि जीवन एक दिन में नहीं बदलता, पर हर दिन एक कदम होता है बदलने की ओर। उसकी आदतें बदल चुकी थीं, सोच में प्रेम था, वो हर दिन को पूरी तरह जीने लगा था। लेकिन अब सामने था सबसे बड़ा सवाल कि कहां जाना है। पाथरोस ने कहा, बेटा, सीखें तुझे दिशा दे सकती हैं, लेकिन अगर लक्ष्य नहीं है तो तू भटकेगा जरूर। और यहीं से शुरू हुई हाफिड की अगली यात्रा। सीख नंबर 5 थी, मैं अपने लक्ष्यों को हमेशा सामने रखूंगा। हाफिड ने महसूस किया कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जीतना कहां है। एक इंसान जिसका लक्ष्य धुंधला हो वो कभी तेज नहीं दौड़ सकता, और जिसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं वो दिशा के बिना चलता है, थकता है और रुक जाता है। हाफिड ने अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य बनाया। उसने कागज पर लिखा, मैं बनूंगा दुनिया का सबसे महान विक्रेता, और उस वाक्य को अपने दिल में बसा लिया। अब हर सुबह उसकी आंख खुले तो वो पहला विचार उसका लक्ष्य हो, हर रात सोए तो आखिरी सोच भी वही हो। वो हर दिन उस लक्ष्य को देखता था, दिमाग में नहीं, नजरों के सामने, क्योंकि उसने सीखा था जो लक्ष्य आंखों के सामने होता है वो एक दिन हकीकत बनता है। अब जब भी वो थकता, जब भी कोई मना करता, जब भी हार सामने आती, वो उस एक वाक्य को दोहराता, मैं बनूंगा दुनिया का सबसे महान विक्रेता। और ये वाक्य उसे फिर से खड़ा कर देता। उसने सीखा कि लक्ष्य सिर्फ कागज पर नहीं लिखे जाते, वो हर दिन के निर्णयों में जिए जाते हैं। हर ग्राहक से मिलते वक्त, हर नजर, हर मुस्कान, हर ना का जवाब, सब उसी लक्ष्य की दिशा में एक कदम था। उसने अपने लक्ष्य को कभी धुंधला नहीं होने दिया, और धीरे धीरे दुनिया ने देखा कि एक साधारण ऊंट चराने वाला लड़का अब असाधारण नजर आने लगा है, क्योंकि उसके पास था एक मकसद, एक आग, एक दिशा जो हर दिन उसे खींच रही थी। यही थी उसकी 5वीं सीख। अब हाफिड जान चुका था, अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ है तो रास्ता चाहे जैसा हो तुम मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। अब वो तैयार था अगली सीख के लिए, जिसमें था वो रहस्य जिससे वो अपने काम को हर दिन की पूजा बना देगा। अब तक हाफिड खुद को पहचानने लगा था। उसने आदतें बदली, प्रेम अपनाया, हर दिन को पूरी तरह जिया और अपने लक्ष्य को रोज अपनी आंखों के सामने रखा। लेकिन एक दिन उसका मन थकने लगा। जब हर कोई आराम कर रहा था वो मेहनत कर रहा था। जब बाकी लोग कह रहे थे अब बस कर, वो खुद से कहता अभी बहुत बाकी है। एक पल को उसके अंदर से आवाज आई, क्या इतनी मेहनत जरूरी है? उसी वक्त पाथरोस ने उसे अगली सीख दी, मैं अब काम को अपना धर्म मानूंगा। हाफिड चौंका, काम, धर्म? पाथरोस ने समझाया, धर्म वो नहीं जो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, किताबों तक सीमित हो। धर्म वो है जो हर दिन तुझे बेहतर इंसान बनाए।
अगर तू अपने काम को पूजा की तरह करेगा तो थकावट नहीं आएगी, समर्पण आएगा। हाफिड ने उस दिन से काम को बोझ नहीं, एक भक्ति मान लिया। हर ग्राहक से मिलना अब एक सौदा नहीं, एक सेवा थी। हर उत्पाद बेचना अब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, लोगों की जरूरत पूरी करना था। वो सुबह उठता और अपने दिन की शुरुआत ऐसे करता जैसे कोई साधु ध्यान करने बैठता है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगी। अब उसमें थकान नहीं होती थी, क्योंकि वो काम को थोप कर नहीं करता था, बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी से करता था। हाफिड जान गया था कि काम सिर्फ रोटी कमाने का जरिया नहीं, बल्कि आत्मा को मांझने का तरीका है। अब जब भी वो असफल होता तो रुकता नहीं था, क्योंकि उसकी नजर नतीजे पर नहीं, प्रक्रिया पर थी। और जब काम धर्म बन जाता है तो सफलता अपने आप पीछे चलती है। अब हाफिड दूसरों से अलग था। वो न गिनता था कितने घंटे काम किया, न ये पूछता था कि कब फल मिलेगा। वो बस पूरी निष्ठा से करता गया, हर दिन हर काम जैसे वो ईश्वर के सामने खड़ा हो। और यही उसकी पहचान बन गई। अब लोग कहते थे वो सिर्फ सामान नहीं बेचता, वो दिल लगाकर अपना काम करता है। हाफिड ने सीखा कि जब तक इंसान काम को बोझ समझता है वो बस जिंदा रहता है, लेकिन जब वो काम को पूजा समझने लगता है तो उसकी जिंदगी अर्थ से भर जाती है। यही थी उसकी छठी सीख। अब वो तैयार था 7वीं सीख के लिए, जो उसे सिखाएगी कि धैर्य, निरंतरता और साहस हर असफलता को कैसे पार कर जाते हैं। अब तक हाफिड बहुत आगे बढ़ चुका था। उसने आदतें बदल ली थी, सोच बदल ली थी, काम को पूजा मान लिया था। लेकिन जिंदगी कभी सीधी रेखा नहीं चलती। कभी ना कभी हर इंसान एक दीवार से टकराता है। वो दीवार होती है असफलता। एक दिन हाफिड ने कई ग्राहकों से बात की, पर हर किसी ने इनकार कर दिया। वो थका, टूटा, बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखा और पूछा, मैं इतना बदल गया, फिर भी मुझे क्यों ठुकरा दिया गया? तभी पाथरोस की 7वीं सीख उसके सामने आई। मैं असफलता को हर कीमत पर पार करूंगा। हाफिड ने सोचा, असफलता तो सबके जीवन में आती है। फर्क बस इतना होता है, कोई उसे बहाना बना लेता है और कोई उसे सीढ़ी। उसने खुद से एक वादा किया, चाहे जितनी बार इनकार मिले, मैं फिर कोशिश करूंगा। उसने सीखा, हर ना के पीछे छुपा होता है एक हां। हर असफलता में छुपा होता है एक सबक। अब वो हर ठुकराए जाने पर मुस्कुराता था, क्योंकि वो जानता था कि ये भी बीत जाएगा। उसने अपना फोकस बदल दिया। अब वो सिर्फ नतीजे नहीं गिनता था, वो ये गिनता था कि उसने कितनी बार हार के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत दिखाई। हर दिन की शुरुआत वो इस वाक्य से करता, मैं असफल हो सकता हूं, पर मैं रुकूंगा नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई आग पैदा हुई। वो अब असफलता से डरता नहीं था, वो उसे अपनाता था, उससे सीखता था, और यही सीख उसे दूसरों से अलग बनाती थी। हाफिड जान चुका था, जो हर बार गिरकर उठता है वो आखिर में जरूर जीतता है। और यही बात आज तुम पर भी लागू होती है। अगर तुम भी बार बार हार कर थक चुके हो तो याद रखो, हार कभी मंजिल नहीं होती। वो तो बस रास्ते में पड़ा एक पत्थर होती है, जिसे या तो तुम ठोकर मानो या उस पर चढ़कर ऊपर बढ़ो। हाफिड ने उस दिन से एक भी हार को खाली नहीं जाने दिया। हर हार में उसने हौसला पाया, सबक पाया और एक नया रास्ता पाया। और यही थी उसकी 7वीं सीख। अगर तुम्हें भी ये सीख अंदर तक महसूस हुई हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर तुमने अभी तक माइंडसेट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि अगली सीख तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगी। असफलताओं को पीछे छोड़कर हाफिड अब और मजबूत हो चुका था। वो गिरा भी, संभला भी, पर रुका नहीं। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर कहीं ना कहीं मन में एक सवाल बार बार आता था, क्या मैं इस सफलता के लायक हूं? कई बार जब कोई इनकार करता
या जब कोई और उससे बेहतर प्रदर्शन करता तो उसका आत्मसम्मान हिलने लगता। तभी उसे मिली 8वीं सीख, मैं अपने मूल्य को पहचानूंगा। हाफिज ने पढ़ा, मैं एक अनमोल रत्न हूं, मैं इस दुनिया में अद्वितीय हूं, मेरा मूल्य कोई दूसरा तय नहीं करेगा, मैं खुद तय करूंगा। वो शब्द उसके सीने में उतर गए। हाफिज ने समझा कि दुनिया तुझे उतनी ही इज्जत देती है जितनी तू खुद को देता है। अगर तू खुद को कमजोर, छोटा या आम समझेगा तो दुनिया भी तुझे वही समझेगी। लेकिन अगर तू अपने भीतर की चमक देखेगा तो एक दिन पूरी दुनिया उसे पहचानने लगेगी। उसने अब खुद को नए नजरिए से देखना शुरू किया। जब वो ग्राहक से बात करता तो वो खुद को किसी भीख मांगने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक मूल्यवान समाधान देने वाले की तरह पेश करता। उसकी आंखों में आत्मगौरव था, उसकी आवाज में स्थिरता थी, क्योंकि अब वो जान चुका था, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं उस ईश्वर की रचना हूं जो कभी गलती नहीं करता। इसीलिए जब कोई उसे ठुकराता तो वो बिखरता नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था कि एक इनकार उसके मूल्य को कम नहीं करता। उसने सीखा, दूसरों की राय अस्थायी होती है, पर मेरा आत्मसम्मान स्थायी होना चाहिए। अब वो हर सुबह उठकर खुद से कहता, मैं अनमोल हूं, मेरा मूल्य मेरी मेहनत, मेरी सच्चाई और मेरी सोच से तय होता है। हाफिज का कद अब सिर्फ व्यापार में नहीं, अपने खुद के नजर में भी ऊंचा हो गया था। और यही असली विजय होती है, जब इंसान खुद की नजरों में बड़ा बनता है। यही थी उसकी 8वीं सीख। अब वो आगे की 2 बची हुई सीखों के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि अब वो जान चुका था, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि तुम खुद से क्या कहते हो। अब हाफिज के पास सब कुछ था, समझ, अनुभव, आत्मविश्वास और दिशा। लेकिन एक चीज जो उसके रास्ते में अब भी खड़ी थी, वो थी ढीलापन। कभी कभी जब चीजें सही चलने लगती हैं तो इंसान आराम करने लगता है। एक दिन हाफिज ने देखा कि वो सोच रहा है, कल कर लूंगा, थोड़ा धीमे चलो, अब तो सब ठीक चल रहा है। तभी उसे मिली 9वीं सीख, मैं हर काम को ऐसे करूंगा जैसे ये मेरा आखिरी अवसर हो। ये एक साधारण सी बात थी, लेकिन जब उसने इस वाक्य को पढ़ा तो उसकी रूह कांप उठी। अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसे यूं ही टालकर जीना चाहता हूं? नहीं। उसे समझ आ गया कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कल की उम्मीद होती है। हाफिज ने उसी दिन फैसला लिया, अब से वो हर काम ऐसे करेगा जैसे यही उसका आखिरी मौका हो। अगर ग्राहक से मिल रहा है तो पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से। अगर किसी को समझा रहा है तो जैसे यही उसका आखिरी शब्द हो। हर कदम, हर बातचीत, हर कोशिश पूरी ऊर्जा से, बिना टाल मटोल के। उसने सीखा, जीवन सिर्फ लंबा जीना नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से एक एक दिन को जीना है। अब वो कभी भी किसी भी दिन को हल्के में नहीं लेता था, क्योंकि उसने देख लिया था कि ज्यादातर लोग खुद को कल के भरोसे सौंप देते हैं और कल कभी आता ही नहीं। हर सुबह उठकर वो कहता, आज ही वो दिन है जिसमें मुझे सब कुछ झोंक देना है, क्योंकि ये लौट कर नहीं आएगा। उसके अंदर अब एक नई आग थी, और उस आग में जो भी आलस, संदेह या डर था, वो जलकर राख हो गया। अब हाफिज हर दिन अपने काम को इस भाव से करता था जैसे कोई योद्धा आखिरी युद्ध के लिए उतरा हो। और जब इंसान हर पल को ऐसे जीता है जैसे यही आखिरी हो, तब उसकी कोशिश में एक अलग ही चमक आ जाती है, एक अलग ही असर। यही उसकी 9वीं सीख थी। और अब वो तैयार था 10वीं और अंतिम सीख के लिए। एक ऐसी सीख जो उसकी सारी यात्रा को मुकाम तक पहुंचाएगी, जो उसे एक इंसान से प्रेरणा का प्रतीक बना देगी। और अगर आप भी ये सीखें अंदर तक महसूस कर रहे हो,
तो अभी माइंडसेट मंत्रा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आखिरी सीख तुम्हारा पूरा नजरिया बदल सकती है। अब हाफिड जीवन के उस मुकाम पर था जहां सफलता, सम्मान और संतुलन सब उसके पास था। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी भारी होने लगीं। कभी कभी जब बहुत कुछ ठीक चलता है तो इंसान के अंदर घमंड भी पनपने लगता है, या कभी वो डरने लगता है कि ये सब कितना टिकेगा। उसी समय पाथरोस ने उसे 10वीं और अंतिम सीख दी। मैं प्रार्थना करूंगा और मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। हाफिड को यह समझते देर नहीं लगी कि इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कुछ सवालों के जवाब उसके पास नहीं होते। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां तर्क चुप हो जाते हैं और वहां शुरू होती है आंतरिक शक्ति की तलाश। हाफिड ने जाना कि जो बाहर जीतना चाहता है उसे अंदर से जुड़ना होगा, किसी ऐसी शक्ति से जो उसे संभाले जब वो खुद से लड़ रहा हो। अब वो हर सुबह प्रार्थना करता, ना किसी चीज की मांग में, ना डर में, बल्कि मार्गदर्शन के लिए। वो कहता कि हे मेरे निर्माता, मुझे वो रास्ता दिखा जो मेरे कर्म को अर्थ दे, मेरी सफलता को विनम्रता दे और मेरी असफलता में सहनशीलता दे। उसने महसूस किया कि प्रार्थना कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की दिशा होती है। अब उसका आत्मविश्वास घमंड नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसके दम पर नहीं, बल्कि उस शक्ति की कृपा से है जिसने उसे सांस दी, सोच दी और सेवा का अवसर दिया। हर बार जब वो उलझता, थकता या डरता, वो भीतर उतरता, शांत होता और मार्गदर्शन मांगता, और उसे हमेशा दिशा मिलती। कभी भीतर की आवाज से, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी घटना से। हाफिड अब एक साधारण इंसान नहीं रह गया था, अब वो एक प्रतीक था उसके जैसे हजारों लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मैं कहां से शुरू करूं। और जवाब था यहीं से, आज से, प्रार्थना से, दिशा मांगने से। यही थी उसकी 10वीं और अंतिम सीख। अब उसकी यात्रा पूरी थी, एक ऊंट चराने वाले लड़के से लेकर दुनिया के सबसे महान विक्रेता बनने तक। उसका हर कदम किसी न किसी सीख पर टिका था। और अब वो अकेला नहीं था। अब उसके पीछे वो सब थे जो कभी खुद को छोटा समझते थे, पर अब जानते थे कि अगर इरादा पवित्र हो, सोच बड़ी हो और आत्मा जुड़ी हो, तो कोई भी नामुमकिन रास्ता मुमकिन बन सकता है।